हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर ला रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पीएसएससी इंटर लेवल मेंस है, जो कि 13 दिसंबर को है। और उनमें है जो कि दो घबराहट बहुत ज़्यादा है। पहला घबराहट कि क्या अगर नई सरकार 10 तारीख को बनती है तो क्या ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, क्या 6 साल पुरानी है, नई सरकार कहेगी कि मैं अपने तरीके से लागू करूँगा। और दूसरा है कि क्या 13 दिसंबर को हो पाएगी ये परीक्षा, क्योंकि एक और परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड की। तो ये हर हाल में, क्योंकि बार बार ये टलते जा रहा है, दरोगा में भी टला, तो क्या ये परीक्षा लेने की मंशा आयोग की नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पूरी बताएंगे। तो नए लोग जो जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो ये खबर आप देख रहे हैं, जिला पदाधिकारी गया 2-3 दिन पहले, आप लोगों को व्हाट्सएप से लेकर हर जगह आउट हुआ था। तो ये सेंटर है जो कि सभी जगह लिखा गया था, आप देख सकते हैं। तो विज्ञापन संख्या 060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये लिखा गया था 13 बार को ये परीक्षा होगी, और गया में जो है वो 17,000 की क्षमता के लिए लिखा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या गया में होगा, तो ये सब आप कन्फ्यूजन न करें, क्योंकि आप लोग परीक्षा बार बार देते हैं तो ऐसे सवालों से थोड़ा सा अस्पष्ट। इसी तरह क्योंकि जिस तरह से ईएसआई में था 6,000 जो सेंटर थी, वो आपको समस्तीपुर में थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सिर्फ 6,000। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ है ये। और आपको पटना अगर गया है तो निश्चित रूप से और भी कई शहरों में हो सकती है, आपको भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। तो ये टोटल है जो कि आपको 60, जो भी 60 से 64 हज़ार है वो होगी। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ गया के लिए ही सिर्फ 17,000 है। और अगर आप बात करते हैं सिर्फ 17,000, ये बेवकूफ़ी वाली बात आप लोग करते हैं। तो ये सब आप न सोचें, क्योंकि 17,000 सिर्फ ये गया वालों के लिए ही है, गया में जो सेंटर होगी उसके लिए। तो आपकी परीक्षा है जो कि, क्योंकि ये 2-3 दिन तो आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन आज जो मैं इससे भी अच्छी खबर जो देने जा रहा हूँ वो क्या है कि आपको फॉरेस्ट गार्ड की, आप ये चिट्ठी देख रहे हैं 2/11/2020 की है, 1105 के अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय, और आपको देख रहे हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीएसबीसी के द्वारा लिखा गया है। अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग बिहार को लिखा, बिहार पुलिस सेवा आयोग को लिखा गया, अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लिखा गया, और अध्यक्ष बिहार तकनीकी सेवा आयोग। जो 4 बोर्ड जो बिहार में है उसको, मतलब 5 है टोटल, तो इसमें 4 को जो कि भेज दिया गया है सीएसपीसी द्वारा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सूचना दिया गया है। और अगर ये प्रक्रिया है जो कि बीएसएससी है, जो कि प्रक्रिया है जो कि सभी को है जो कि अपनानी चाहिए, कि अगर आपने तिथि दिया है तो आप सूचना दे दे अन्य आयोगों को कि मैं ये तिथि है जो कि निर्धारित कर रहा हूँ, जिससे जो कि आपको परेशानी न हो। और ये अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से दरोगा और बीएसएससी इंटर लेवल के बीच में जो तिथियों के लिए छात्र भी जो कि एक साथ नहीं चाहते, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम कब थी, 13 दिसंबर को। उसी कारण फिर से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसमें तो 23 वर्ष जनरल की है, जनरल के लड़के तो नहीं आएंगे। तो बात आपकी सही है, जनरल के लड़के इसमें नहीं, लेकिन कैटेगरी में जो थे बहुत सारे लड़कों का ऐसा था जिनका फॉरेस्ट गार्ड भी एग्ज़ाम था, और आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का भी एग्ज़ाम था। तो ये आपको जो सिर्फ जनरल के आधार पर, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके आधार की नहीं, इनसे कोई असर नहीं पड़ता, तो असर जरूर पड़ता। अगर आपको उसमें 100 कैंडिडेट भी रहते तो वो फिर आयोग जाते कि नहीं नहीं फॉरेस्ट गार्ड को लिया जाए, फॉरेस्ट गार्ड को लिया जाए उस बीएसएससी इंटर लेवल। तो ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न हो सकती, लेकिन ये स्थितियाँ अब खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई है, तो आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 3/2020 वनरक्षी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। ये परीक्षा जो कि 13 दिसंबर से चेंज कर दिया गया है। कब होगी, 16 दिसंबर 2020 को बुधवार की 2 पालियों में होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए, क्योंकि एक ही तिथि इसमें टकरा रही थी वो फॉरेस्ट गार्ड की, और ये आपकी परेशानी है जो कि खत्म हो गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग मेंटली तैयार रहे। अब इस परीक्षा का कुछ नहीं होगा, अब आपकी परीक्षा होगी और आपके रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट कब तक आएंगे, सब चीज़ अच्छा रहा तो आपको जनवरी फरवरी में भी आपको रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद आपको टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, फिजिकल, तो प्रक्रिया में समय लगेगा। और सब चीज़ अच्छा रहा तो 2021 में आपकी लास्ट तक ज्वाइनिंग हो सकती है। तो आप पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में यही है, नई सरकार बनेगी फिर कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा मन में बिल्कुल ना लाए। इससे क्या होगा कि आप
पढ़ाई में जो तैयारी है आपकी धीमी हो जाएगी, और जो पढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें यही है, जो पैसेंस रखे हैं वही लोग हैं जो कि सक्सेस करें। जो तुरंत घबरा जाते हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि वही चीज़ सोचेंगे जो निगेटिविटी आती है कि नहीं अब ये परीक्षा नहीं लेगी, क्योंकि कई बार रद्द कर चुकी है, 6 साल से नहीं हुई। तो आपको ये सब कम से कम 1 महीना के लिए दिमाग से निकालना होगा, और आप जो है सेट प्रैक्टिस, खासकर मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। और यही इसकी तरीका है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये तीनों छोड़कर, साइंस जिनकी कमज़ोर है और मैथ और रीजनिंग, दिन भर है जो कि जीके पढ़ रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मात्र 33% ही है। आप 50 में बहुत अच्छे स्कोर लाए, हार्ड क्वेश्चन रहा तो 40 आएंगे। जो नॉर्मल लड़के हैं वो भी आपको 36, लेकिन जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो 75 में है, जो कि आपको 75 भी ला सकते हैं, 74। इसलिए मैथ और रीजनिंग में जिनकी कमज़ोर है या अच्छी भी है तो रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो आपको स्कोरिंग और रिजल्ट उन्हीं की होगी, ज़्यादा चांसेज है, और मेरिट में आएगी जिनके मैथ और रीजनिंग और साइंस अच्छी है। अगर अच्छी नहीं तो उन्होंने अच्छी कर ली है। तो इसीलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ ये तीनों पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें। जीएस आपकी थोड़ी वीक भी है, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। और होता क्या है कि लोग जिनकी जीएस अच्छी है वो साइंस मैथ रीजनिंग छोड़कर दिन भर वही पढ़ते रहते हैं कि नहीं मेरे तो इसमें मैं 50 में 45 ले आऊँगा, तो उससे भी आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए बार बार, और भी अन्य परीक्षाओं की तिथि है, आपको वनपाल की है, बताया था कि 20 दिसंबर को होगी, और ये 20 दिसंबर ही है, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। और एक है चालक सिपाही बिहार पुलिस संगठन की, ये 3 जनवरी को होगी 2021 को, इसकी भी तिथि आप लोग देख सकते हैं। सिपाही गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के 24 जनवरी 2021 को होगी। और सिपाही बिहार पुलिस संगठन की ये जो कि 5/2020 21 मार्च 2021 को होगी। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं जो कि आपको आई है, और आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन में कि किन किन। तो ये जो आपको एक तो अच्छी होगी कि बीएसएससी इंटर लेवल की जो तिथि है वो 13 दिसंबर। दूसरी है जो कि अन्य परीक्षाओं की सीएसबीसी का भी आ गया है, और इन्होंने ये लिखा है कि आप इस डेट को, जो कि अन्य आयोग जो 4 हैं उनको, कि आप ये तिथि को जो कि निर्धारित ना करें, क्योंकि हमने ये तिथि है जो कि दे दिया है। और जहाँ तक बात है कि आप देख रहे हैं कि सिपाही 24 1 जनवरी को दिया हुआ है, और एक 3 जनवरी को दिया हुआ है, रविवार को। तो मतलब ये है कि इन्होंने कह दिया है कि आप अपने अधीन किसी लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं करने के संबंध में है। तो ये अच्छी पहल है। उम्मीद है कि अगर ऐसी स्थितियाँ आगे जो कि उत्पन्न नहीं होगी, जिसमें जो कि 2 परीक्षाएं जो कि एक साथ, अब किस जगह जो कि 2-2 परीक्षाएं हैं, तो आप एक जगह है आपको 6 दिसंबर को आपको ईएसआई की प्री है, और जुडिशरी का एग्ज़ाम है। हालांकि दोनों में बहुत क्योंकि डिफरेंस है, क्योंकि वो जो एलएलबी किए हुए हैं वही है जो कि जुडिशरी की परीक्षा दे सकते हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेज है कि टकराहट। लेकिन तिथियाँ हैं जो कि कम से कम बिहार की परीक्षाओं में अलग होना चाहिए, जिससे कि कम से कम परेशानियाँ, अन्य स्टेट के हो सकते हैं, सेंट्रल की हो सकती है कई सारी परीक्षाएं, लेकिन बिहार स्टेट में थोड़ा सा एक साथ परीक्षा होना एक ही तिथि में थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। बीएसएससी इंटर लेवल के बनरक्षी वाले को भी डेट पता चल गया कि मेरी 13 दिसंबर को नहीं होगी, और आपकी 16 दिसंबर को परीक्षा होगी। बनपाल जो फॉरेस्टर है उसकी 20/12 को होगी, और भी बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षाएं जो कि जारी कर चुका है। और ये देखना होगा कि क्या किसी में अभी भी टकरा रही है 24/1 या 3/1 में, तो ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार सिपाही जो प्री है, बहुत ये बिहार दरोगा प्री है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आएगी। तो बिहार दरोगा प्री अब तो है आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में ये परीक्षा होगी, उससे पहले नहीं होगी। दूसरी पूछ रहे हैं कि क्या बिहार जो दरोगा का फिजिकल है वो क्या 30 जनवरी तक नहीं होगी। तो आपको अगर परीक्षा 29 नवंबर को होगी तो निश्चित रिजल्ट है जो कि आपको जनवरी में उम्मीद है कि आपकी हो जाएगी, या दिसंबर लास्ट में। और आपको एडमिट कार्ड और ये जारी करते करते उम्मीद है कि आपको फरवरी से आपको फिजिकल शुरू हो सकती है, जनवरी तक नहीं होगी। तो ये आपको सिपाही का डेट से ही आपको क्लियर हो गया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।